ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से सर्ग नंबर 14 से 16 और शीर्षक है विचार, संतोष और संत समागम का विशेष रूप से वर्णन तथा चारों गुणों में से एक ही गुण के सेवन से सद्गति का कथन। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और प्रयोजन रूप कारणों के ज्ञाता पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल हुई अतएव परम पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। संसार रूपी महारोग के लिए विचार ही महाऔषध है, जो अनंत कामना रूपी पल्लवों से सुशोभित है। ऐसा आपत्ति रूपी मन विचार रूपी आरे से काट दिए जाने पर पुनः अंकुरित नहीं होता। लौकिक दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्पुरुषों की बुद्धि विचार से अशुभ का परित्याग करके शुभ को प्राप्त होती है। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य, कर्तव्य का ज्ञान, क्रिया और उनका फल, ये सभी विचार से ही सफल होते हैं। अतः जो उचित अनुचित के रहस्योद्घाटन के लिए महान दीपक के समान है तथा अभीष्ट की सिद्धि करने वाला है, उस उत्कृष्ट विचार का आश्रय लेकर संसार सागर को पार करना चाहिए, क्योंकि विसिद्ध रूपी विचार रूपी सिंह हृदय स्थित विवेक रूपी कमलों को उखाड़ फेंकने वाले महामोह रूपी गज राजों को विदीर्ण कर डालता है। जो लोग विचार का अभ्युदय करने वाली बुद्धि द्वारा सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ फलों के भागी होते हैं। सद्चरण प्रायण मनुष्य अत्यंत विस्तृत महान आपत्तियों से युक्त मोहों की परिस्थितियों में उसी प्रकार निमग्न नहीं होता जैसे सूर्य अंधकार में नहीं डूबते। जितने क्रूर क्रम, निषिद्ध आचरण और कुसंगति, मानसिक कष्ट हैं, वे सभी विचारहीनता से ही आविर्भूत होते हैं। जिस अधिकारी पुरुष का मन आशा की परवस्था से रहित और विचार युक्त है, वह पूर्ण चंद्रमा की भांति अपने आत्मा में परम आनंद का अनुभव करता है। जब मन में विवेकशीलता का उदय होता है, तब वह सारे विश्व को शीतल एवं सुशोभित करने वाली चंद्रमा की चांदनी की भांति सबको अत्यंत शीतल और अलंकृत कर देती है। जगत के सारे पदार्थ तभी तक सत्य की तरह रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता, परंतु उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। जो समस्वरूप आनंद में अक्षय, अनंत और अनन्यधीन हैं, उस केवल्य पद को तुम विचार रूप महान वृक्ष का फल समझो, जो चित्त में स्थित होकर उत्तम अचल स्थिति प्रदान करने वाली है। उस आत्मविचार रूपी महाऔषधि से युक्त श्रेष्ठ पुरुष न तो अप्राप्त की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग ही। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्रानुसार उपयोग करता है। वह मन की प्रतिकूलता में न तो शुद्ध होता है और न अनुकूलता में प्रसन्न ही। उस समय जल से परिपूर्ण सागर की तरह उसकी शोभा होती है। इस प्रकार जिन उदार अक्षय महात्मा योगियों का मन पूर्ण काम हो गया है, वे जीवन मुक्त होकर इस जगत में विचार करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को आपत्ति काल में भी मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, यूँ उसके प्रतिकार के लिए प्रयत्नपूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे रात्रि में भूतल पर पदार्थों का ज्ञान दीपक से होता है, उसी प्रकार परमात्मा स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए वेद वेदांत के सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा होता है। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होता। उग्र तेजस्वी सूर्य आदि की ओर देखने पर भी उसकी ज्योति प्रतिहित नहीं होती है और वह व्यवधान युक्त पदार्थों को भी देख लेता है। यह विचार चमकर
चमक, आकृति, परमात्मयी, आदरणीय और परम आनंद की एकमात्र साधिका है। अतः एक क्षण के लिए भी इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे पक जाने के कारण मधुर रस से परिपूर्ण आम का फल सबके लिए रुचिकर होता है, उसी तरह उत्तम विचार से युक्त पुरुष सामान्य जनों की बात तो ही क्या, महापुरुषों के लिए भी आदरणीय हो जाता है। विचार द्वारा जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में जाने की युक्ति ज्ञात है, वे मनुष्य नाना प्रकार के दुख रूप गड्ढों में बार बार नहीं गिरते, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सैकड़ों अनर्थों के संयोग से जिनका शरीर जर्जर हो गया है तथा जो रोगग्रस्त हैं, वह वैसा रुदन नहीं करता जैसे वह मूर्ख विलाप करता है। जिसने विचारहीनता से अपने आत्मा का हनन कर दिया है, विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी निवास स्थान है। सभी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते हैं और वह सारी दुर्गतियों की चरम सीमा है। अतः उसका परित्याग कर देना चाहिए। विचारपूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके मोह में संसार सागर से अपने मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। रघुनंदन, इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि से संपन्न पुरुषों को विचार के बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। भूतल पर सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्म साक्षात्कारता भी विचार से ही उपलब्ध होती है। इसलिए श्री राम सम आदि साधन संपन्न तुम्हें उपर्युक्त विचारशीलता रुचिकर होनी चाहिए। परम तप राम संतोष ही परम श्रेय है और संतोष परम सुख भी कहा जाता है। संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है, जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है तथा जिनका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है। ऐसे शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। श्री राम संतोष युक्त बुद्धि संसार की विषम परिस्थितियों में भी न तो उद्विग्न होती है और न ही उसका विनाश होता है। जो शांत पुरुष संतोष मृत के पान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, उनके लिए यह अपरिमित भोग संपत्ति विष सी जान पड़ती है। राग आदि दोषों का विनाशक तथा अत्यंत मधुर ऐश्वाद से युक्त संतोष जैसा सुखद होता है, वैसा सुख ये अमृत रस की लहरियाँ नहीं दे सकती। जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करके प्राप्त हुई वस्तु में संभाव रखने वाला है तथा जिसमें हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते, वह मनुष्य इस श्लोक में संतुष्ट कहा जाता है। तब तक मन आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट नहीं हो जाता, जब तक मन आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस मन रूपी गड्ढे से उसी प्रकार आपत्तियां उद्यत होती रहती हैं जैसे गड्ढे से लताएं। संतोष से शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञान की दृष्टियों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से कमल विकसित हो जाता है, जैसे मलिन दर्पण में मुख की छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की परवस्था से व्याकुल एवं संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जिसका मन शारीरिक तथा मानसिक कलुषों से मुक्त एवं संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राज्य सुख का उपभोग करता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। अपने आत्मा में आत्मा से ही स्वयं सम्यक प्रकार से निर्तिशय पूर्ण आनंद का आश्रय लेकर पुरुषार्थ द्वारा प्रयत्न पूर्वक सभी विषयों में तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा की भांति संतोष स्मृत से परिपूर्ण मनुष्य का मन शांत एवं शीतल बुद्धि द्वारा स्वयं ही शाश्वती स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। जब संतोष से संपन्न पुरुष अपने आत्मा में आत्मा द्वारा स्वच्छ रूप से स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सारी मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार अपने आप शीघ्र ही समूल विनष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षा ऋतु में
धूल शांत हो जाती है। श्री राम, जिसकी वृत्ति सदा शीतल और कलंक से सर्वथा रहित है, वह पुरुष अपनी उस शुद्ध वृत्ति द्वारा चंद्रमा की भांति पूर्णतया शोभित होता है। रघुनंदन, इस जगत में जो पुरुष श्रेष्ठ गुणी पुरुषों द्वारा अभिमत समता से सुशोभित हैं, उस विशुद्ध पुरुष को आकाशचारी देवता और महामुनि भी प्रणाम करते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।